एवरीवन, वेलकम ऑन ग्लैक्स एकेडमी। आप लोगों का इस एकेडमी में स्वागत है। मैं प्रोफेसर कहकर शाह आप लोगों के सामने फिर हाजिर हूँ नए क्लास में नए प्रश्नों के साथ और कंटेंट के साथ। चलिए, इस बार हम लोगों को एकदम धुआं धुआं कर देना है प्रश्नों के साथ। दिसंबर में आगे आप लोग फॉर्म भर ही दिए होंगे ना, उम्मीद करती हूँ। चलिए देखते हैं हमारा प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में हिंदू मुस्लिम एकता को प्रतिपादित करने वाला कौन सा नाटक है? हिंदू मुस्लिम एकता को प्रतिपादित करने वाला कौन सा नाटक है? हिंदू मुस्लिम एकता को प्रतिपादित करने वाला कौन सा नाटक है? बताइए कौन सा नाटक है? तो इसका उत्तर होगा रक्षाबंधन। इसका उत्तर क्या होगा? रक्षाबंधन। क्लियर? रक्षाबंधन का समय क्या है? 1934। ठीक है। नाटककार कौन है? हरिकृष्ण प्रेमी। हरिकृष्ण प्रेमी। ठीक है। हिंदू मुस्लिम एकता को प्रतिपादित करने वाला नाटक कौन सा है? रक्षाबंधन। और उसका समय क्या है? 1934। और इसके नाटककार कौन है? हरिकृष्ण प्रेमी। क्लियर? और आप लोगों को तो पता ही है कि इसकी विषय वस्तु क्या है। इसकी विषय वस्तु है हिंदू मुस्लिम एकता को प्रतिपादित करती है, हिंदू मुस्लिम एकता के आपस के संबंध को घनिष्ठ करती है। ठीक है। और नील देवी का समय क्या है? कौन बताएगा? 1881। नील देवी का समय क्या है? 1881। और इसके नाटककार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्लियर? सिंदूर की होली किसकी है? सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण मिश्र। किसकी है? लक्ष्मी नारायण मिश्र। इसका समय क्या है? 1934। ये आप लोगों के सिलेबस में है। ठीक है। सिंदूर की होली जो है आप लोगों के सिलेबस में है, आप लोगों को पढ़ना होगा। सागर विजय कौन बताएगा? सागर विजय इसका समय है 1933। और इसके नाटककार कौन है? उदय शंकर भट्ट। ठीक है। कौन है? उदय शंकर भट्ट। नोट्स बना रहे हैं ना आप लोग? नोट्स बनाते चलिए। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ज़रूर मज़ा आएगा और ढंग से पढ़ाई करें, अच्छे से पढ़ाई करें, ऑफकोर्स क्लियर हो जाएगा। ठीक है। नील देवी का समय क्या है? 1881। सिंदूर की होली का समय क्या? 1934। रक्षाबंधन का भी समय क्या है? 1934। याद रखेंगे, रक्षाबंधन सिंदूर की होली दोनों का समय क्या है? 1934। लेकिन रक्षाबंधन का नाटककार कौन है? हरिकृष्ण प्रेमी। और सिंदूर की होली का है लक्ष्मी नारायण मिश्र। सागर विजय का समय क्या है? 1933। और इसके नाटककार कौन है? उदय शंकर भट्ट। क्लियर? चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है? रामवृक्ष बेनीपुरी के अनुसार लेखन कला की दृष्टि में विद्यापति की रचनाओं का सही अनुकरण करें। ये क्वेश्चन थोड़ा सा पेचीदा है और ये कई बार प्रश्न आया है, कई बार। बहुत बार बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, बहुत बार। तो इसका सही क्रम है ए, कीर्तिलता, भू परिक्रमा, पुष्प परीक्षा, कीर्ति पताका। क्लियर? समझ में आ रहा है?
ये है राम वृक्ष बेनीपुरी के अनुसार इनकी लेखन कला की दृष्टि से राम वृक्ष बेनीपुरी ने विद्यापति की रचनाओं को इस कालक्रमानुसार विभक्त किया है। कीर्तिलता, फिर उसके बाद इनका भूप परिक्रमा आता है, फिर पुरुष परीक्षा आता है, फिर कीर्ति पताका आता है, फिर लिखनावली आता है। कीर्ति पताके के बाद मैं आप लोगों को इससे पिछले नहीं ना, और थोड़ा पहले ना, लेकिन अभी रिसेंट में ही मैं ये क्लास करवा चुकी हूँ विद्यापति पर। पूरा डिटेल में मैं उसमें उनकी सारी रचनाओं का जिक्र की हूँ, बताई हूँ कौन कौन सा किसमें है। ये सारे आप लोग जा कर के उसको देख सकते हैं। लिखनावली, उसके बाद आता है शैव सर्वस्व सार, ठीक है। उसके बाद आता है गंगा वाक्यवली, फिर है दान वाक्यवली, दुर्गा भक्ति तरंगणी, हो रहा ना। दुर्गा भक्ति तरंगनी, ठीक है। दान वाक्यवली के बाद दुर्गा भक्ति तरंगनी। ये इस तरह से राम वृक्ष बेनीपुरी ने विद्यापति के सारे रचनाओं को एक काल कर्मानुसार से उसे विभक्त किया है, ठीक है। लेकिन ऐसे सीक्वेंस नहीं है, आप लोग इसे चेकआउट कर सकते हैं। मैं इससे लास्ट क्लास में मैं करवाई हूँ, आप लोग थोड़ा सा चेक कर लें जाकर। वैसे तो सारे ही इम्पोर्टेंट क्लास है, आप लोग देख लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। उसमें पूरा संपूर्ण विद्यापति पे मैं बात की हूँ, सिर्फ ये राम वृक्ष बेनीपुरी उस पर रह गया था। ये अभी मैं इसको क्लियर करवाती हूँ, आप लोग उसमें जाकर अटैच कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें जो कीर्तिलता और कीर्ति पताका जो है, ये कौन सी भाषा में है, कमेंट में मुझे बताएंगे। मैं क्लास में बता चुकी हूँ, पिछले क्लास में। आप लोग मुझे इस क्लास के कमेंट में ज़रूर बताएंगे। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मुझे बताएंगे। और भू परिक्रमा किस भाषा में है और पुरुष परीक्षा किस भाषा में, ये भी मुझे आप लोग बताएंगे। ये दोनों किस भाषा में है और कीर्तिलता कीर्ति पताका किस भाषा में, आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट करके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अर्थोपक्षेपक के कितने प्रकार हैं? 5, 6, 7, 8। कितने प्रकार हैं? 5। कितने प्रकार हैं अर्थोपक्षेपक के? 5। आप लोगों को पता है कि अर्थोपक्षेपक कहते किसको है? तो अभी जान लें। सूच्य, कथा वस्तु, के साधनों,
अर्थोपक्षेपक कहते हैं। इसके कितने प्रकार हैं? 5। ये तो मैं बता चुकी हूँ। लेकिन अर्थोपक्षेपक किसे कहते हैं? तो ये सूची कथा वस्तु के साधनों को, ठीक है, सूची कथा वस्तु के साधनों को अर्थोपक्षेपक कहते हैं। अब अर्थोपक्षेपक क्या है? विषकंभक, परवेशक, चूलिका, अंकमुख या अंकास्य। नेक्स्ट क्या है? अंकावतार। नेक्स्ट क्या है? अंकावतार। विषकंभक, परवेशक, चूलिका, अंकमुख या अंकास्य और अंकावतार, ये है टोटल 5। ठीक है, विषकंभक 1, परवेशक 2, चूलिका 3, अंकमुख या अंकास्य 4 और 5वां हमारा लास्ट अंकावतार। ठीक है, ये अंकोक्षेपक के प्रकार हैं। और अर्थोपक्षेपक किसे कहते हैं ये मैंने बता दिया यहाँ। सॉरी, ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने प्रश्नों की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा? रचना काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम। भिखारी दास, चिंतामणि, देव महाराज, जसवंत सिंह, कौन है इसमें? बताइए। इसका सही उत्तर होगा चिंतामणि। ठीक है, जसवंत महाराज 1628, देव का है 1673, भिखारी दास का है 1725। ठीक है, क्लियर। चिंतामणि 1609, महाराज जसवंत 1628, देव 1673, भिखारी दास 1725। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी मैथ्यू आर्नाल्ड की नहीं है? कल्चर एंड अनार्की, लिटरेचर एंड ड्रामा, एसेज ऑन चर्च एंड स्टेट, द कॉकलेट पार्टी। बताइए, मैथ्यू आर्नाल्ड किसमें कौन सी नहीं है? तो ये है द कॉकलेट पार्टी नहीं है। द कॉकलेट पार्टी किसकी है? कौन बताएगा? चलिए मैं ही बता देती हूँ। T.S. इलियट की है। किसकी है? T.S. इलियट। ठीक है, और ये जितने हैं कल्चर एंड अनार्की, लिटरेचर एंड ड्रामा, एसेज ऑन चर्च एंड स्टेट, ये सारे मैथ्यू आर्नाल्ड की हैं। ठीक है, ये सारे
मैथ्यू अर्नाल्ड की हैं। इसके अलावा इनकी और भी रचनाएं हैं, जैसे द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट द प्रेजेंट टाइम, और ठीक है, क्या इसका मैं समय बता दूं? चलिए बता देती हूँ। इसकी एक और है जो मैं वो पहले लिख देती हूँ ना। द फंक्शन ऑफ criticism at the present time. इसका समय है 1877। द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट द प्रोजेक्ट टाइम 1877। कल्चर एंड अनार्की का 1869। लिटरेचर एंड ड्रामा का समय है 1873। एसेज ऑन चर्च एंड स्ट्रीट, उसके बाद है, और फिर ये है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्या है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। गीतिका, अणिमा, अर्चना, आराधना कौन है इसमें, बताइए। तो गीतिका है, मतलब ए नंबर गीतिका, फिर अणिमा, फिर अर्चना, फिर आराधना। गीतिका का समय क्या है? उन्नीस 1933। अणिमा का समय है 1943। अर्चना का समय है 1950। आराधना का समय है 1953। ये सारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाएं हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना क्लास? सब मज़ा आ रहा है ना? नेक्स्ट प्रश्न क्या हमारा? प्रकाशन वर्ष के अनुसार हिंदी नाटकों का सही अनुक्रम है। अंधा कुआं, एक तारा की आँख, सॉरी आँख होना चाहिए यहाँ, एक तारा की आँख। बकरी, कोर्ट मार्शल। बताइए कौन सा होगा? इसका सही जवाब होगा ये, अंधा कुआं, बकरी, एक तारे की आँख, कोर्ट मार्शल। इसका समय देख लेते हैं। 1955। बकरी का समय है 1974। एक तारा की आँख है 1980। कोर्ट मार्शल का समय है 1991।
ठीक है। इसी के साथ अब नाटककार का नाम भी आप लोग जान लें। कोर्ट मार्शल का है स्वदेश दीपक। स्वदेश दीपक, ठीक है। एक तारे की आंख का कौन है? मणि मधुकर। यहाँ भी कोर्ट मार्शल, यहाँ भी कोर्ट मार्शल, कोई बात नहीं। अंधा कुआं का लक्ष्मी नारायण लाल, ठीक। बकरी का है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ठीक है। अंधा कुआं लक्ष्मी नारायण लाल, बकरी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, एक तारे की आंख मणि मधुकर, कोर्ट मार्शल स्वदेश दीपक, ठीक है। इसके समय भी मैं बता दी और नाटककार के नाम भी बता दी, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न, अंतिम प्रश्न हमारा आज का। रचना काल के अनुसार श्रीधर पाठक की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? शांत पथिक, उजड़ ग्राम, एकांतवासी, योगी, सांध्य अटन। तो इसका सही उत्तर होगा ये एकांतवासी, योगी, उजड़ ग्राम, शांत पथिक, सांध्य अटन। एकांतवासी योगी का समय है 1886, ठीक है। उजड़ ग्राम का समय है 1989। शांत पथिक का समय है 1 मिनट। शांत पथिक का समय क्या है बताइए? 1902। सांध्य अटन का समय क्या है? 1918, ठीक है। ये सारे किसके रचनाकार हैं? तो श्रीधर पाठक के हैं। आई होप आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा होगा और बहुत ही हेल्पफुल हुआ होगा। और आप लोग नोट्स बनाते चलें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करा रही हूँ, मैं हर बार कह रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं से सीधे प्रश्न आएंगे। बहुत मेहनत लगता है, काट छाट कर बना कर लेकर आते हैं, इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, नोट्स बनाएं। जो भी दिक्कत है मुझसे पूछें, मैं बताऊंगी। और चलिए इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोगों को क्लास अच्छा लगा होगा और आप लोग अपने दोस्तों में इसे शेयर करेंगे ज़रूर। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। और प्लीज़ 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 अच्छे कमेंट्स करें और जो भी दिक्कत है मुझसे कमेंट में ज़रूर पूछें, मैं बताऊँगी आप लोगों को, ठीक है। चलिए मैं चलती हूँ, बाय बाय।